हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 12th न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 रिनेसेंस इन यूरोप एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंस स्टडी करने वाले हैं। चैप्टर 2 जो है, जिसकी सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और प्लस यहाँ पर इंग्लिश की वीडियोस भी मैंने अपलोड की हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप देख सकते हैं। और प्लीज़ 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 वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और वीडियोस को पूरा देखिए ताकि आपको हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इजी वे में समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहले मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री को यहाँ पर 3 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड किया है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न। तो आज हम देखेंगे कि मेडिवल पीरियड एंड हो रहा था और यहाँ पर फाउंडेशन बिल्ड हो रहा था मॉडर्न पीरियड के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेडिवल पीरियड इन यूरोप नियरिंग इट्स एंड। एज मेडिवल पीरियड इन यूरोप नियरिंग इट्स एंड, यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे जो वेरियस फील्ड ऑफ लाइफ है उसके अंदर एडवांसमेंट आते हैं। फील्ड ऑफ लाइफ के अंदर बहुत सारे एडवांसमेंट आते हैं, साइंटिफिक डेवलपमेंट होती हैं, आर्ट में जो है एडवांसमेंट आते हैं, न्यू पेंटिंग्स जो है वो डेवलप होती हैं। यहाँ पर ऑयल पेंट इंट्रोड्यूस्ड होते हैं, आर्ट के अंदर डेवलपमेंट होता है, साइंस के अंदर। तो बेसिकली आप देख सकते हैं हर एक सेक्टर जो लाइफ का है वो यहाँ पर एडवांसमेंट हो रही है। हर एक सेक्टर के अंदर कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी जो है साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रही है, जिसके अंदर बहुत सारे जो इन्वेंशंस हो रहे हैं। गैलीलियो ने टेलीस्कोप इन्वेंट किया, फिर उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी मशीन्स भी डेवलप होंगी और आप देखेंगे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी डेवलप हो रही है। प्लस मॉडर्न साइंस के अंदर जो है स्ट्रिक्टली साइंटिफिक मेथड अप्लाई हो रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा एम्फोसिस करता है एम्पिरिकल एक्सपीरियंसेस को। तो यहाँ पर जो है लर्न कर रहे हैं मैथमेटिक्स, साइंस एंड आर्ट्स गेन इम्पॉर्टेंस ड्यूरिंग रिनेसेंस। फॉर एग्जाम्पल वर्क ऑफ लियोनार्डो द विंसी, इनका जो वर्क है उसका आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूरोपियन ने क्या क्या डिस्कवर्ड किया है, अननोन लैंड्स जो है इन्होंने डिस्कवर्ड किए हैं। आगे जब चैप्टर में आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी तो उसमें बताऊँगी मैं अलग अलग जो है जोग्राफिकल डिस्कवरीज किस एक्सप्लोरर ने करी हैं। बहुत सारे एक्सप्लोरर्स हैं, बार्थोलोमेव डास हैं, क्रिस्टोफर कोलंबस हैं, मार्को पोलो हैं, ये सारे के सारे एक्सप्लोरर्स हैं। ठीक है, ये अननोन लैंड्स को डिस्कवर करने के लिए गए थे। एक्सपेडिशंस पे जाते हैं ये लोग और कैसे कैसे अलग अलग कॉन्टिनेंट को डिस्कवर करते हैं, अलग अलग जो है कॉन्टिनेंट रीजन को ये लोग जो है सर्च करते हैं, ये सब मैं बताऊंगी। तो यहाँ पर अननोन लैंड्स को ढूंढ रहे थे और इनको डिस्कवरी हो रही थी अननोन लैंड्स की। ठीक है, मूवमेंट ऑफ रिलीजियस रिफॉर्मेशन भी हो रहा था यहाँ पर, और यही जो पीरियड था ये फाउंडेशन बन रहा था मॉडर्न पीरियड के लिए। ये जो लास्ट एंडिंग टाइम ऑफ पीरियड था ना मेडिवल पीरियड का, तो यहाँ पर जो सारी डेवलपमेंट हो रही थी, आर्ट में, आर्किटेक्चर में, सारी चीज़ों में एडवांसमेंट हो रही थी, साइंस का डेवलपमेंट हो रहा था। तो ये सारा पीरियड जो था मॉडर्न पीरियड के लिए फाउंडेशन बन रहा था। हैंस नोन एज रिनेसेंस का मतलब होता है रीबर्थ, ये याद रखना है सबको। रिनेसेंस का मतलब होता है रीबर्थ। इन दिस पीरियड एंशियंट ग्रीक एंड आर्ट आर्किटेक्चर रिवाइव्ड, यहाँ पर बताया गया है कि एंशियंट ग्रीक का जो आर्ट और आर्किटेक्चर है वो यहाँ पर रिवाइव्ड हो रहा है। ठीक है, और ज़्यादा अच्छी तरीके से यहाँ पर आर्ट और आर्किटेक्चर बन रहा है। आर्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि लियोनार्डो डा विंसी का जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा फेमस है आर्ट के लिए। और यहाँ पर ऑयल पेंट्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं और यहाँ पर जो है माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल जो होती है ह्यूमन बॉडी की, वो कैनवास के ऊपर आर्टिस्ट जो होते हैं, पेंटर्स जो होते हैं, वो जो है पेंट करते हैं और इंटरनल ऑर्गन्स भी वो ड्रॉ कर सकते हैं। इतनी यहाँ पर एडवांसमेंट हो रही थी आर्ट के अंदर, ये जो फील्ड है ना आर्ट का, उसके अंदर। नेक्स्ट अब हमें पढ़ना है यूरोपियन क्रूसेड्स एंड इट्स फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस। ये बहुत ज़्यादा इजी है, मैं आपको बताती हूँ।
क्रूसेड्स क्या है? क्रूसेड्स रिलीजियस वॉर है, ठीक है, सबको याद रखना है। क्रूसेड्स क्या है? रिलीजियस वॉर है। फर्स्ट यहाँ पर देखो, ये जेरूशलेम और बेथलेहेम, ठीक है, ये जेरूशलेम इज़राइल की कैपिटल है, और ये जो दो सिटीज़ हैं, ये दो मेन सिटीज़ हैं जिनका आपको नाम याद रखना है, जेरूशलेम और बेथलेहेम। ये होली मानी जाती हैं बाय दिस थ्री रिलीजियस पीपल। ये जो रिलीजन के पीपल होते हैं, जूइश, क्रिश्चियंस और मुस्लिम, ये तीन अलग अलग जो धर्म है, ठीक है, इन सभी लोग, ये जो सभी लोग हैं ना, ये इन दो सिटीज़ को क्या मानते हैं? होली मानते हैं, होली सिटीज़ मानते हैं। जेरूशलेम और बेथलेहेम को कौन कौन मानता है? जूइश, क्रिश्चियंस और मुस्लिम। ये तीन अलग अलग रिलीजन के लोग जो हैं, तीन अलग अलग रिलीजन जो है वो इनको होली मानते हैं। जेरूशलेम और बेथलेहेम ये जो दो मेजर सिटीज़ हैं। Jerusalem and Bethlehem are the two cities which are considered holy by Jewish, Christian and Muslim. These cities were under Islamic rule in the 11th century. अब यहाँ पर ये याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत है कि जो 11th century में इस्लामिक रूल के अंडर थी, ठीक है, ये जो जेरूशलेम और बेथलेहेम ये जो दो सिटीज़ हैं ये इस्लामिक कंट्रोल के अंदर थी इन द 11th century. यहाँ पर क्या होता है? सेवरल वॉर्स वेयर फॉट बाय द क्रिश्चियंस। बहुत सारी अलग अलग वॉर्स होती हैं जो क्रिश्चियंस इन यूरोप फाइट करते हैं, और यहाँ पर जो है ये जो फाइट होती है, इसी फाइट को क्या बोला गया है? क्रूसेड्स बोला गया है, क्योंकि ये रिलीजियस वॉर है, ठीक है, ये रिलीजियस वॉर है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्रिश्चियंस जो रहते हैं यूरोप के अंदर वो यहाँ पर फाइट करते हैं। द वॉर, ठीक है, ये द वॉर फॉट बाय द क्रिश्चियंस इन यूरोप इन द 11th century टू रीगेन होल्ड ऑन दी सिटीज़। अब ये जो है ये लोग क्या चाहते हैं? ये जो जेरूशलेम और बेथलेहेम जहाँ पर इस्लामिक रूल है वहाँ पर ये अपना रूल करना चाहते हैं। जेरूशलेम और बेथलेहेम ये जो दो सिटीज़ हैं इसके ऊपर ये अपना कंट्रोल करना चाहते हैं, इसलिए इन्हें क्या करना है? टू रीगेन होल्ड ऑन दिस सिटीज़, इनको इनका होल्ड चाहिए है इन दिस सिटीज़ पे। तो ये लोग क्या करते हैं? वॉर करते हैं, फाइट करते हैं। तो ये जो वॉर्स होती हैं इनको क्रूसेड्स कहा जाता है, और क्रूसेड्स रिलीजियस वॉर है, और ये जो वॉर्स हो रही हैं ये जो अलग अलग वॉर होंगी, ठीक है, 9 वॉर्स होंगी, ये याद रखना, 9 वॉर्स होंगी कोर्स ऑफ टाइम के अंदर। टोटली इन द कोर्स ऑफ टाइम के अंदर टोटली 9 क्रूसेड्स वेयर लॉन्च्ड, ये याद रखना है सबको, 9 क्रूसेड्स हुई थी। और ये बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर ये जो 11th century के अंदर हुई है, यहाँ पर फॉट बाय द क्रिश्चियंस इन यूरोप इन 11th century टू रीगेन होल्ड ऑन दी सिटीज़। इन्हीं वॉर्स को क्या बोलते हैं? क्रूसेड्स बोला जाता है। ये रिलीजियस वॉर होती है। सपोर्टिंग द क्रूसेड्स, अब यहाँ पर हमें याद रखना है कि किस किस ने सपोर्ट दिया था क्रूसेड्स को। ये जो वॉर्स हुई थी, ठीक है, जो क्रिश्चियंस इन यूरोप और इस्लामिक रूल के बीच में फाइट हुई थी, ये जो फाइट हुई थी, रिलीजियस वॉर हुई थी, क्रूसेड्स हुई थी। बेसिकली जो क्रूसेड्स हुई थी, जो वॉर्स हुई थी, फॉट बाय द क्रिश्चियंस इन यूरोप इन 11th century टू रीगेन होल्ड ऑन दी सिटीज़, दीज वॉर्स आर नोन एज क्रूसेड। ये जो क्रूसेड्स हुई थी इनको सपोर्ट किस किस ने दिया था? यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं, कॉमन पीपल जो है वो बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस पार्टिसिपेशन करते हैं इन वॉर्स के अंदर, क्रूसेड्स के अंदर। अब ये लोग क्यों पार्टिसिपेट करते हैं पता है? यहाँ पर है ना, ये लोग एक आइडिया से इंस्पायर्ड हो चुके होते हैं, बहुत ज़्यादा ये मोटिवेट हो चुके होते हैं। एक पोप होते हैं, ठीक है, पोप कौन होते हैं? हाईएस्ट अथॉरिटी होती है कैथोलिक चर्च की, हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द कैथोलिक चर्च। पोप वो होते हैं जो चर्च के अंदर होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा बड़ी अथॉरिटी होते हैं, और जो पोप कहते हैं वो सारी चीज़ें लोग जो है मानते हैं। तो उन्होंने अनाउंस किया था, Those who fought in a crusade would be forgiven for their sins would immediately go to heaven। अब जो भी क्रूसेड के अंदर जो है पार्टिसिपेट करेगा तो उसके जो सिंस है, सिंस मतलब पाप, जो उसने गलत काम किए हैं दुनिया में, ठीक है,
तो उसको सबको क्या होगा, माफ़ कर दिया जाएगा, फॉरगिवन, और उसको इमीडिएटली हेवन के अंदर जाने का मौका मिलेगा। उसको हेवन के अंदर मतलब स्वर्ग के अंदर जाने का मौका मिलेगा, और उसके सिंस भी, जो पाप उसने किए हैं वो सारे के सारे माफ़ हो जाएंगे। तो इससे क्या होता है, जो कॉमन पीपल होते हैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो जाते हैं और वो पार्टिसिपेट करते हैं क्रूसेड्स के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर किसने जो है सपोर्ट किया था क्रूसेड्स को? रोमन एम्परर क्या करना चाहते थे, सीरिया और एशिया के ऊपर रूल करना चाहते थे। और रिच मर्चेंट इन वेनिस और जेनेवा, ये रिच मर्चेंट कहाँ के थे, वेनिस और जेनेवा के थे। तो ये लोग क्या करना चाहते थे, अपना जो ट्रेड है वो इस्टेब्लिश करना चाहते थे ओवर दिस टेरिटरी। सेंट्रल एशियन मार्केट के अंदर जो है ये बहुत ज़्यादा ट्रेड करना चाहते थे। तो ये जो दोनों लोग थे, ठीक है, जो रूलर और रिच मर्चेंट, इन्होंने सपोर्ट किया था क्रूसेड्स, क्योंकि इनका खुद का इंटरेस्ट था, इन देयर own interest. Thus the crusades were supported by the rulers and rich traders in their own interest. वो उनका खुद का इंटरेस्ट था, उन्हें किसी ने बोला नहीं था। क्योंकि उनको देखो एशिया और सीरिया, पहले तो ये रूलर देखो इसको यहाँ पे रूल करना है तो इन्होंने सपोर्ट किया। फिर ये रिच मर्चेंट जिनको क्या करना है, ट्रेड करना है और उनको कुछ मतलब नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, क्रूसेड्स को क्या किया, सपोर्ट किया कि भाई तुम फाइट करो, बस फाइट करो। फर्स्ट क्रूसेड होती है 1096 CE के अंदर। सेकंड क्रूसेड होती है पोप यूजीन थर्ड को हेल्प करते हैं जर्मन के किंग और फ्रेंच के किंग, ठीक है। The first crusade started in 1096 CE. While giving a call for the second crusade, Pope Eugenius III sought help from the French king Louis VII and German king Conrad III. Ultimately, the crusades were defeated by the Turks. लेकिन ultimately क्या हुआ था, टर्क्स ने जो है वो ultimately defeated by the Turks, ठीक है। यहाँ पर देखो ये नाम याद रखना है सबको। 1187 CE के अंदर सलादीन, ये सुल्तान ऑफ इजिप्ट है, इन्होंने जेरूसलम को कॉन्कर कर लिया था, ये याद रखना है। लास्ट में क्या हुआ है यहाँ पर बताया है पैराग्राफ के अंदर 1187 CE में सलादीन, ये सलादीन कहाँ के सुल्तान है, सुल्तान ऑफ इजिप्ट, सुल्तान ऑफ इजिप्ट डिफीटेड द क्रूसेडर्स बाय कॉन्करिंग जेरूसलम, इन्होंने कॉन्कर किया है जेरूसलम को। हाउएवर द क्रूसेड्स डिड नॉट स्टॉप आफ्टर दैट, लेकिन यहाँ पर क्रूसेड्स जो है वो स्टॉप नहीं होती हैं इसके बाद भी। इन द कोर्स ऑफ टाइम टोटली 9 क्रूसेड्स वेर लॉन्च, इसके बाद भी यहाँ पर जो है क्रूसेड्स स्टॉप नहीं होती हैं, नॉट स्टॉप आफ्टर दैट। 9 क्रूसेड्स वेयर लॉन्च्ड डिस्पाइट द क्रूसेड। अब यहाँ पर बताया जाता है कि जो क्रूसेड है उसके बावजूद भी जो जेरूसलम है और उसके अराउंड के जो रीजन है वो इस्लामिक रूल के अंडर ही रहते हैं। वो किसके अंदर रहते हैं, इस्लामिक रूल के अंदर। तो यहाँ पर जो है मैं स्टॉप करती हूँ वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलेंगे और बात करेंगे कॉजेस ऑफ द फेलियर ऑफ द क्रूसेडर्स और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द क्रूसेडर्स। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।